हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बायोलॉजी का साइंस का जो है टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, एनटीपीसी हो गए, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, सारे में इम्पोर्टेंट हैं जो कि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। बी, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद एक निश्चित समय पे अचानक ठंडा कर दिया जाता है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एम्फीबिया बताता है ए, बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को। बी, केवल जल में ही रह सकने वाले जंतुओं को। सी, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले जंतुओं को। और डी, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। बी, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। सी, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। डी, इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यह मच्छरों द्वारा फैलाए। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नृशंस प्राणी कौन सा है? ए, पेंगुइन, बी, व्हेल, सी, ऑटर, डी, कछुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कछुआ। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जल से बाहर निकाल ले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि ए, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। बी, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। सी, वे श्वास नहीं ले पाती है। डी, वे जल में नहीं चल पाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ए, गंध से, बी, दृष्टि से, सी, नृत्य से, डी, स्पर्श से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गंध से। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गंध से। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए, 4, बी, 12, सी, 22, डी, 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 20। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए, खोखली होती है, बी, संरंध्री होती है, सी, ठोस होती है, डी, क्लिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, खोखली होती है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ए, 8, बी, 30, सी, 32, डी, 34। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 8। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। ए, प्रोटीन, बी, चर्बी, सी, खनिज, डी, जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जल। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलिन प्राप्त होता है ए, अदरक के प्रकंद से, बी, डालिया के जड़ों से, सी, बालसम पुष्प से, डी, आलू के कंद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अदरक के प्रकंद से। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी, जीन के संश्लेषण के लिए, सी, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, डी, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जीन के संश्लेषण के लिए। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? ए, कमल, बी, रेफ्लेशिया, सी, बहुत बड़ा कैक्टस, डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रेफ्लेशिया। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए, केला, बी, गन्ना, सी, आम, डी, कपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का बी, गन्ना। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मटर पौधा है? ए, साग, बी, पुष्प, सी, झाड़ी, डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, साग। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकास का मुख्य कारक है? ए, उत्परिवर्तन, बी, लैंगिक जनन, सी, हासिल किए गए गुण, डी, प्राकृतिक वरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्परिवर्तन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? ए, बी, ए, बी, सी, ओ, डी, बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ए यूकेलिप्टस, बी सिकुआ, सी देवदार, डी प्रनाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सिकुआ। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होती है? ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन, डी अरहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सोयाबीन। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ए पुष्प, बी पत्ती, सी तना, डी जड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पुष्प। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आर्कियोप्टेरिक्स है? ए जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, बी जुरेसिक काल का सरीसृप, सी ट्रांसएशिक काल का सरीसृप, डी ट्रायसिक तथा जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एस्पिरिन है? ए प्रतिजैविकी, बी एंटीपेक्टिक, सी समक, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंटीपेरेटिक। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का डी स्तनी में। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम ए प्राथमिक उपभोक्ता है, बी द्वितीय उपभोक्ता है, सी तृतीय उपभोक्ता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी द्वितीय उपभोक्ता है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग? ए 100, बी 200, सी 300, डी कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 200। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। HIV द्वारा होने वाला रोग है? ए क्षय रोग, बी आतशक, सी कैंसर, डी एड्स। तो क्या हो जाएगा 26 का? डी एड्स। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ए थायमिन, बी सैट्रिक अम्ल, सी टैट्रिक अम्ल, डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष जीन संगठन जेनेटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन होता है? ए XX, बी XY, सी X, डी Y। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी XY। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है? ए रात्रि में, बी दिन में और रात्रि में, सी दिन में अथवा रात्रि में, डी केवल दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी केवल दिन में। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ए O2, बी CO, सी N2, डी CO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का डी CO2। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी चार्ल्स डार्विन, डी लेमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी चार्ल्स डार्विन। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी वेरिस ने, डी कैल्विन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बी खुराना ने। चलिए आगे देखते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए कार्बोहाइड्रेलिसिस, बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी फोटोसिंथेसिटाइजेशन, डी फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फोटोसिंथेसिस। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? ए बैक्टीरिया, बी DNA, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एंजाइम। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ए ग्लाइसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हिस्टामिन, डी इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इंसुलिन। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का सी, विटामिन सी। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ए डायलिसिस, बी मीहोलेसिस, सी ऑस्मोसिस, डी पैरालिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए डायलिसिस। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। केसरी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है। ए 13, बी 31, सी 33, डी 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का बी 31। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी केसरू रज्जु, डी तंत्रिका कोशिकाएं। तो 39 का क्या हो जाएगा सी। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। ए TSH, बी FSH, सी LTH, डी ACTH। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए TSH। 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ए गर्भाशय में, बी अंडवाहिनी में, सी अंडग्रंथि में, डी योनि मार्ग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी अंडवाहिनी में। इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। 42 का हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया। ए भौतिकी, बी रसायन विज्ञान, सी जीव रसायन, डी अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी जीव रसायन। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। ए स्तंभ, बी पुष्प, सी पत्ती, डी मूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी पुष्प। चलिए आगे देखते हैं 44 का। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। ए चार्ल्स डार्विन, बी रसेल पेलेस, सी ग्रेगर मेंडल, डी लेमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ग्रेगर मेंडल। 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी प्रोटीन, डी आयतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी आयतन। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। ए टिबिया, बी पेल्विस, सी फीमर, डी ल्यूमरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी फीमर। 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है। ए 95.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। ए स्तंभ, बी पुष्प, सी पत्ती, डी मूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी पत्ती। 49 का क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी डेंगू ज्वार, डी रेबीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी रेबीज। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 का। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ए डार्विन, बी डी व्रीज, सी मेंडल, डी लेमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी डी व्रीज। तो आज आपने देखा 50 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से थे और ये सभी मतलब कि टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि BPSC हो, BPSC टीचर हो गए, रेलवे हो गए, NTPC हो गए, अभी फिलहाल आने वाले ग्रुप डी, ये सभी में जो है पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।